Hi students, welcome to my YouTube channel Raghav Classes IIT JEE. Today again I am here with another new problem and this problem is taken from JEE Advanced 2019 paper 1 and this is a physics problem. देखिए इसमें दिया है प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ L एंड विड्थ W. एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, W है, ठीक है, विड्थ. और फिर उसके बाद में ये जो है ये टू डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम से ये क्या है बने हुए हैं, ठीक है. ये N2 है मीडियम, ये VN2 है और बीच में N1 मीडियम है. फिर उसके बाद में दिया है कि एक ये लाइन है, ये जो है ये A है और ये B है, ठीक है. जो AB है इससे एक लाइन इंटर कर रहा है और ये CD से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है. तो ये पूछा है, ये थीटा एंगल है. फिर ये पूछा है कि इफ थीटा इज वेरिड, अगर थीटा अगर वेरिड हो तो उस केस में फाइंड मैक्सिमम टाइम टेकन बाय अ रे टू एग्जिट द प्लेन CD. इस CD जो प्लेन है इसको मतलब ये जो रे पास कर जाएगी तो वो जो मैक्सिमम टाइम है उसको हम लोग को निकालना है, ठीक है. और वो इस फॉर्म में दिया है तो इस t की वैल्यू बतानी है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. देखिए इसमें टाइम पूछा हुआ है, ठीक है. तो टाइम पूछा हुआ है तो टाइम के लिए हम लोग को क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, ये जो रे है कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है. और सेकंड क्या चाहिए, हम लोग को वेलोसिटी चाहिए, ठीक है. कि टोटल डिस्टेंस अपन वेलोसिटी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा. तो वेलोसिटी तो इस मीडियम में निकल आएगा. अगर हम ये एयर का अगर जानते हैं तो एयर का में जो वेलोसिटी है, ठीक है, अपॉन में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कर देंगे तो इसमें इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी. तो ऐसे तो इसकी निकल जाएगी, लेकिन हम लोगों को निकालना कि वो टोटल डिस्टेंस इसके अंदर कितना ट्रेवल किया. तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट एल रख के फिर कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है. रे ऐसे चल रही है, ठीक है, ये रे है जो है, तो ये जो लेंथ होगा ना, ये पूरा लेंथ ऐसे जो चलेगी जितने बार भी चले, ठीक है. तो ये जो लेंथ होगा वो उसकी क्या होगी, वो जो टोटल अगर करेंगे तो वो टोटल लेंथ होगी. तो अब ये लेंथ निकालने के लिए हम लोगों के पास एक चीज दिया हुआ है, यहाँ पे N1 फिर N2 तो दिया है, कोई नहीं, या N1 N2 दिया है. और फिर ये भी एक बात है कि ये जो रे है वो इससे बाहर निकल कर आ रही है, ठीक है. तो जैसे ये बाहर निकल कर आएगी इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे. फॉर्मूला यहाँ पे इस मीडियम से जाएगा तो इस मीडियम का 1.5 है, ठीक है, N1. फिर उसके बाद में ये साइन थीटा सी हो जाएगा, साइन थीटा सी. तो 1.5 साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ये मीडियम तो N2, तो N2 क्या 1.44 है. और उसके बाद में क्या है साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, सिंपल सा, ठीक है. तो यहाँ से साइन थीटा सी अगर निकाला जाए तो 1.44 अपन क्या हो जाएगा 1.5. इसको फर्दर अगर हम लोग करें सॉल्व तो ये क्या आ जाएगा, ये 1.5 है ना, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, 150 लिख देते हैं. फिर ये कितने बार में जा सकता है, 44819, मतलब 3 बार में चला जाएगा, ठीक है. तो ये 3 बार में जाएगा तो 4 2 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कट गया 2 टाइम्स 25, ये 24. अच्छा इतना आया, ठीक है. तो अब साइन थीटा सी तो हम लोग के पास आ गया, लेकिन ये लेंथ चाहिए. अगर हम लोग इस लेंथ को x मान लेते हैं, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, इस लेंथ को अगर x मानते हैं तो ये वाली जो लेंथ होगी, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा सी मानते हैं तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है मतलब x है, अपॉन में इसको मान लीजिए d मान लेते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूस. अब ये साइन थीटा का बराबर है, साइन थीटा क्या है 24/25. तो यहाँ से जो d निकल कर आया वो क्या है 25/24 इंटू एक्स. अब एग्जैक्ट d क्या होगा, तो एग्जैक्ट d के लिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. देखिए अगर ये x डिस्टेंस चला तो ये d चलेगा, फिर ये अगला x चलेगा मतलब 2x चलेगा तो ये 2d चलेगा, ठीक है. तो मतलब इस d को ऐड करेंगे, फिर ये इधर x चलेगा तो ये फिर ये क्या हो जाएगा, ये d होगा तो फिर 3d होगा क्योंकि ये इक्वल होगा ना सब. तो ऐसे ही अगर 3x चलेगा तो 3d. तो ऐसे ऐसे अगर बढ़ते बढ़ते ये x को इन सब को ऐड करेंगे तो x l के बराबर होगा. तो ये जो d है सब वो खुद ऐड हो जाएंगे तो d टोटल हो जाएगा. तो उस कंडीशन में अगर हम लोग d टोटल निकालते हैं तो 25/24 इंटू इस x
x1 x2 मतलब ये x है, ठीक है। तो उतने टाइम्स अगर n है तो n टाइम्स हो जाएगा, तो nx हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट l के बराबर है, तो इंटू l रख देंगे। अब l आपका क्या है, तो यहाँ पे 9.6 है, तो बस ये आपका आ गया, ठीक है। अगर ये यहाँ से हम लोग कटाना चाहे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा 0.4, ठीक है। तो ये आपका 10 आ जाएगा, मतलब ये 10 मीटर है, मतलब ये 9.6 ऐसे था और ये 10 ऐसे था, ठीक है। अब तो हम लोग के पास डी आ चुका है, अब बस सब टाइम निकालना है, तो डायरेक्ट रख देंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो मालूम है 10 मीटर चला होगा। लेकिन अब स्पीड, तो इसमें इसकी स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए सिंपल सा कर देंगे, क्या 3 इंटू 10 का पावर 8 हो जाएगा, अपॉन में n होता है। मतलब किसी मीडियम में अगर स्पीड चाहिए तो अगर एयर का स्पीड दिया हो तो उस एयर की स्पीड में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अपॉन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है इसका, ठीक है। तो 1.5 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 3 अपॉन में ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये एक कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं 0.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या दिया है, 9 के पावर में दिया है ना, 10 का पावर -9, तो ये 0.5 आएगा, तो 0.5 इंटू 10 का पावर -7, तो यहाँ से कितना आ गया, 50 इंटू 10 का पावर -9। तो यह हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 50। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अब अगले वीडियो में मिलते हैं।